इंडियन पासपोर्ट लंबे टाइम से प्राउड और ग्लोबल फ्रस्ट्रेशन दोनों का सिंबल रहा है। कई लोगों के लिए ये एक गेटवे से ज्यादा एक बैरियर जैसा रहा है, जिसमें एंडलेस पेपरवर्क और एंग्जाइटी वाले वीजा इंटरव्यू होते हैं। ये रेपुटेशन फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा टाइम तक रुकने से बनी, जिसकी वजह से स्ट्रिक्ट चेक और बार बार रिजेक्शन होते थे। लेकिन अब चेंज आ रहा है। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पासपोर्ट के ग्लोबल स्टैंडर्ड को बदल रहे हैं। आज इंडियन पासपोर्ट स्ट्रांग बन रहा है, जिससे लाखों ट्रैवलर्स के लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। ये वीडियो स्ट्रगल से प्रोग्रेस तक के सफर को एक्सप्लोर करता है और इंडियन मोबिलिटी के लिए फ्यूचर में क्या है, ये भी बताता है। मिलिए अनन्या से, बेंगलुरु की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने अपने पेरेंट्स को यूरोप ले जाने के लिए सालों तक पैसे बचाए। उसने सब कुछ सही किया, फ्लाइट बुक की, डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और अपने वीजा एप्लीकेशन सबमिट किए। फिर भी उसे बस एक ठंडा रिजेक्शन लेटर मिला, बिना किसी रियल एक्सप्लेनेशन के। अनन्या की कहानी हर साल हजारों इंडियंस के एक्सपीरियंस को दिखाती है। पूरी प्लानिंग, लेकिन सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। इमोशनल और फाइनेंशियल नुकसान बहुत ज्यादा होता है, जिससे कई लोग ग्लोबल कम्युनिटी से बाहर महसूस करते हैं। यंग इंडियंस के लिए ये रिजेक्शन सिर्फ पेपरवर्क से ज्यादा है। ये उन बैरियर्स की याद दिलाते हैं जो अभी भी मौजूद हैं, लेकिन ये नैरेटिव अब बदलने लगा है। नंबर्स एक साफ कहानी बताते हैं। केवल 2024 में 1,50,000 से ज्यादा इंडियन वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए। हर रिजेक्शन का मतलब है नॉन रिफंडेबल फाइस, टिकट और बुकिंग पर पैसे का लॉस। एक साल में 136 करोड़ रुपए से ज्यादा। सिंगापुर के लोगों की तुलना में, जो 193 देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं, इंडियंस सिर्फ 59 देशों में जा सकते हैं। एशिया में भी इंडिया, चाइना और जापान और साउथ कोरिया जैसे ग्लोबल लीडर्स से पीछे है। एक पासपोर्ट की पावर इस बात से मापी जाती है कि वह कितनी आजादी देता है, और कई इंडियंस के लिए वह आजादी लिमिटेड रही है। लेकिन हाल के सालों में उम्मीद जगी है, क्योंकि इंडिया का ग्लोबल स्टैंडर्ड बेहतर होने लगा है। गैप कम हो रहा है और फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। इंडियन पासपोर्ट ऊपर बढ़ रहा है। 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 77वें नंबर पर पहुंच गया है, एक दशक में उसका बेस्ट। ये प्रोग्रेस फोकस्ड डिप्लोमेसी और इंडिया के बढ़ते इन्फ्लुएंस की वजह से है। ज्यादा कंट्रीज अपने दरवाजे खोल रही हैं। श्रीलंका और फिलीपींस हाल ही में मलेशिया, थाईलैंड और दूसरों के साथ वीजा फ्री एक्सेस देने में शामिल हुए हैं। हर नया एग्रीमेंट कम पेपरवर्क, ज्यादा सेविंग्स और इंडियन ट्रैवलर्स के लिए ज्यादा आजादी का मतलब है। गवर्नमेंट अब पासपोर्ट पावर को सॉफ्ट पावर का एक रूप मानती है, जो इंडिया की ग्लोबल रेपुटेशन को दिखाती है। रैंकिंग में हर स्टेप ऊपर बढ़ना आम सिटीजन्स के लिए एक जीत है। सफर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मोमेंटम रियल है। इंडियन पासपोर्ट आखिरकार दुनिया के लिए एक असली चाबी बन रहा है। टॉप पर पहुंचने के लिए इंडिया को एक मल्टी प्रोंगड अप्रोच की जरूरत है। हर इंडियन ट्रैवलर एक कल्चरल एम्बेसडर है। विदेश में रेस्पेक्ट स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने और बॉर्डर्स को खोलने में हेल्प करती है। डिप्लोमेसी भी मैटर करती है। अफ्रीका और साउथ अमेरिका के साथ नए एग्रीमेंट और भी ज्यादा डेस्टिनेशंस को अनलॉक कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर प्रोग्रेस जारी रही तो इंडिया 5 सालों के अंदर टॉप 50 पासपोर्ट्स में आ सकता है। अल्टीमेट गोल दुनिया के टॉप 10 में शामिल होना, रीजनल राइवल्स को पीछे छोड़ना और एक नया स्टैंडर्ड सेट करना। एक यंग एम्बिशियस पॉपुलेशन और बढ़ते ग्लोबल इन्फ्लुएंस के साथ यह सपना हासिल करना आसान है। इंडियन पासपोर्ट पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटी और वेलकम का सिंबल बन सकता है,